10.11 है, ठीक है। 10.11 में हमको कुछ कन्वर्जन दिए गए हैं, जैसे दिया गया एथेनॉल से ब्यूट 1 आयन बनाना। नहीं, एथेनॉल से ब्यूट 1 आयन कैसे बनेगा, इसमें देखिए ध्यान देंगे। ये पहला है, एथेनॉल से ब्यूट 1 आयन कैसे बनाया जाए। तो सबसे पहले एथेनॉल, नहीं एथेनॉल मतलब हो गया 2 कार्बन है, इसका 2 स्टेप में होगा। एथेनॉल पहले लीजिए, एथेनॉल का मतलब हो गया CH3 और CH2 है, उसके साथ ले लीजिए OH, ठीक है। एथेनॉल हो गया, इसकी अब क्रिया करा दीजिए SOCl2 के साथ, SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ pyridine। अब क्रिया कहलाती है डार्जन, बेस्ट मेथड था एल्किल हैलाइड बनाने की, सबसे अच्छी विधि है एल्किल हैलाइड, एल्कोहल से एल्किल हैलाइड। माइनस का निकल जाता है क्या, माइनस का निकल गया SO2 और माइनस का निकल जाता है HCl। नहीं, ये बेस्ट मेथड है, pyridine लेते थे। अब क्या बनेगा, ये बनने वाला कंपाउंड बनेगा CH3, देखिए CH3 और CH3 के साथ CH2 और ये बन गया Cl, ये हो गया एथिल क्लोराइड, ठीक है। ये एक स्टेप आप ये ले लीजिए। दूसरा एक स्टेप और आप यहाँ पे कर सकते हैं, अलग अलग स्टेप में एक स्टेप और लीजिए, एसिटिलीन ले लीजिए। नहीं, एसिटिलीन मतलब होता है CH और ट्रिपल बॉन्ड आपका CH, जिसको हम लोग एथाइन भी कहते हैं। एसिटिलीन है या फिर एथाइन, इसकी अब क्रिया सोडामाइड के साथ करा दीजिए, Na और NH2 सोडामाइड। क्या करेगा ये आपके पास अब क्रिया करेगा, तो NH2 यहाँ से H निकाल लेगा। नहीं, ये जो NH2 है वो यहाँ से H निकाल लेगा, यहाँ से H को हटा दिया तो बनेगा क्या, ये NH2 है, H लेगा, बन जाएगा आपके पास क्या, NH3 और Na आकर के यहाँ पर लग गया, ठीक है। तो बनने वाला जो उत्पाद बन गया वो बन गया CH और ट्रिपल बॉन्ड C और Na, ठीक है। Na के ऊपर प्लस चार्ज, C पर माइनस, क्योंकि धातु है आयनिक होगा थोड़ा सा, और प्लस क्या हो गया, प्लस बन गया N और H3, ये NH2 है, यहाँ से H ले लिया, NH2 और H पा करके क्या बन गया NH, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं सोडियम एसिटिलाइड। ने यहाँ पर हो गया आपका सोडियम क्लोराइड, एक उत्पाद आपका ये बन गया A और ये एक उत्पाद बन गया B, ठीक है। अब इन दोनों की क्रिया कर लीजिए A प्लस B, अर्थात हम लोग इस तरह से लिखें, ये हो गया CH3, ले सकते हैं A प्लस बी का मतलब हो गया इन दोनों को जोड़ दीजिए। A प्लस बी में A का नाम क्या हो गया, ये आप ले CH3 और ये CH2 है, उसके साथ लगा है Cl, नहीं CH3 CH2 और Cl। अब क्रिया कराते हैं सोडियम एसिटिलाइड से, ठीक है। क्या बनेगा, Na लिख रहे हैं यहाँ पे, Na ये वाला, और फिर हो गया C, ठीक है, यहाँ पर प्लस चार्ज यहाँ माइनस है, और ये ट्रिपल बॉन्ड बन गया आपके पास, क्या हो गया C और H। नहीं, ये क्या करेगा, जब A और B दोनों को जोड़ा, नहीं ये A हो गया आपका, ये B हो गया, तो यहाँ से क्या निकल गया Na और ये Cl, नहीं तो NaCl निकल गया, तो बनने वाला जो उत्पाद बन गया वो हो गया आपका CH3 CH2, इसके साथ आ गया आपका CH2 हो गया, और CH2 का साथ बनेगा आपका क्या C, ये Na और Cl यहाँ से निकल गया। नहीं, ये Na और Cl यहाँ से निकल गया, जब NaCl निकला तो बनने वाला उत्पाद CH3 CH2 C के साथ लग गया ट्रिपल बॉन्ड आपका CH, नहीं तो यहाँ पे बन गया आपका C के साथ लग गया ट्रिपल बॉन्ड, बन गया आपका C और H। इसका नाम हो गया आपका क्या, ये हो गया ब्यूट, और 1 पे लगा आपका क्या आयन, ब्यूट 1 आयन हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से दो चीज हम लेंगे, एक पहला स्टेप में क्या करेंगे, एथेनॉल की अपक्रिया SOCl2 के साथ कराएंगे, ठीक है। ये बन जाएगा आपके पास क्या CH3 CH2 Cl, जिसको हम लोग एथिल क्लोराइड कहेंगे। और फिर दूसरे स्टेप में क्या लेंगे, एथाइन लेंगे, या फिर क्या हम लोग एसिटिलीन कहते हैं, ठीक है। एसिटिलीन की अपक्रिया सोडामाइड, नहीं NaNH2, इसको लोग कहते हैं सोडामाइड। सोडामाइड के साथ जब आप क्रिया कराएंगे तो बनेगा सोडियम एसिटिलाइड बनेगा, ठीक है, सोडियम एसिटिलाइड। और सोडियम एसिटिलाइड की जब आप क्रिया कराएंगे किसके साथ, इसके साथ, नहीं अर्थात सोडियम एसिटिलाइड और क्या होगा एथिल क्लोराइड, ठीक है, CH3 CH2 Cl, यहाँ से Na और ये Cl निकल गया, ठीक है, आपस में बनेगा CH3 CH2 और C ट्रिपल बॉन्ड आपका CH, जिसका नाम हो गया 1 2 3 4 कार्बन की हो गई ब्यूट, और 1 पर आकर के लग गया आयन, तो ये बन गया ब्यूट 1 आयन, ठीक है। ये पहली अपक्रिया थी। अब दूसरी देखते हैं, दूसरे में कह रहा क्या, एथीन से बनाना है ब्रोमो एथेन, ठीक है, एथीन ये दूसरी अपक्रिया है। एथीन पहली अपक्रिया खत्म, दूसरी में देखते हैं, दूसरी में कह रहा एथीन, एथीन माने क्या कार्बन, 2 कार्बन, ठीक है। एथीन माने हो गया आपका CH2
और डबल बॉन्ड आपका CH2, ये हो गया एथीन है। CH2 और CH2 को हम लोग कहते हैं एथीन, ये हो गया एथीन। और एथीन से क्या बनाना है हमको, ब्रोमो एथेन। इसका मतलब क्या करना है, एथेन बनाना है। इसका मतलब HBr जोड़िए रे, तो प्लस अगर हम लोग लगाते हैं H और Br, तो ये देखो हमने बताया था ना सममित एल्कीन है। किसी को आप H दे दीजिए, किसी को Br दे दीजिए, ठीक है। HBr जोड़ा जा रहा है, जब HBr जोड़ा जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, CH2 है, H पाते ही क्या बनेगा, ये बन गया CH3, ये हो गया CH3 और ये हो गया आपका CH2 और यहीं पर आकर के लग गया Br। नाम हो गया आपका क्या, इसको हम कहते हैं ब्रोमो, ठीक है, ब्रोमो और एथेन, ये बन गया आपका ब्रोमो एथेन। इस प्रकार से एथीन से आप लोग क्या ब्रोमो एथेन बना सकते हैं, HBr जोड़ करके किसी को एक को H और किसी को Br दीजिए, नाम हो गया क्या, ब्रोमो एथेन। अगला आ रहा प्रोपीन से बनाना है 1 नाइट्रोप्रोपेन, ठीक है, प्रोपीन से 1 नाइट्रोप्रोपेन। तो देखिए क्या कह रहा है, अगर बात करें हम प्रोपीन की, तीसरी अभिक्रिया यहां से करें, प्रोपीन से 1 नाइट्रोप्रोपेन, यहाँ पे लिखा जा रहा है तीसरी अभिक्रिया। प्रोपीन नहीं, प्रोपीन माने प्रोप माने क्या कार्बन, प्रोप माने 3 कार्बन है, प्रोप माने 3 कार्बन, तो प्रोप माने 3 कार्बन बनाइए नहीं, 3 कार्बन मतलब हो गया CH3 C, H हो गया, इन माने डबल बॉन्ड, ये हो गया CH2, ठीक है। प्रोप माने 3 कार्बन, 1 2 3, और कह रहा 1 पे लगाना है नाइट्रो, 1 पे नाइट्रो लगाना है, अर्थात हमको इस कार्बन परमाणु पे NO2 लगाना है, ठीक है। तो जब इस कार्बन पे NO2 लगाना है तो पहले हमको HBr जोड़ करके यहाँ पर Br लाना पड़ेगा, ठीक है। तो बाद में हम लोग क्या करेंगे, पोटेशियम नाइट्राइट KNO2 के साथ जब अभिक्रिया करा देंगे तो भैया पोटेशियम ब्रोमाइड निकल जाएगा और यहाँ पर आकर के NO2 लगेगा। तो पहले यहाँ पे Br लगाना, अभिक्रिया किसके साथ कराइए, HBr के साथ, नहीं ये ध्यान रखेंगे, HBr के साथ अभिक्रिया, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, लेकिन साथ में लेना पड़ेगा क्योंकि हमको यहाँ पर लगाना Br। और नियम जो होता है मार्कोनिकॉव का कि ऋण आयन वहां जाते हैं जहां हाइड्रोजन परमाणु कम होते हैं, हमको लगाना यहाँ पर, तो इसका मतलब हमको लेना पड़ेगा परऑक्साइड, PeROXI और De। जब परऑक्साइड लेंगे तो ये एंटी मार्कोनिकॉव हो गया, ठीक है, क्योंकि हमको Br को लगाना किस पे है, इस पे लगाना है CH2 पे। और नियम जो होता है अगर हम परऑक्साइड नहीं लेते हैं तो नियम क्या कहता है कि ऋणायन वहां जाते हैं जहां हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है। जब परऑक्साइड नहीं है तो वहां पर जाएगा जहां पे हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम टोटल। लेकिन जब परऑक्साइड है तो ये क्या करेगा, एंटी मार्कोनिकॉव, नहीं तो एंटी मार्कोनिकॉव में क्या हो गया, ये Br आपका यहाँ पर आकर के लग गया, Br आपका आकर के यहाँ पर लग गया और H आकर के यहाँ पर लग गया, ठीक है। तो बनने वाला उत्पाद जो बना वो क्या बना, CH3, बिल्कुल यहाँ पे बन जाएगा C और S3, CH3 बाद आ गया क्या, CH2 हो गया, यहाँ पर लिखेंगे CH2, CH2 बाद फिर आ गया CH2 और यहीं पर आकर के लग गया Br, ठीक है। ये तो प्रोपीन था, प्रोपीन, और प्रोपीन से क्या बन गया, प्रोपीन से बन गया 1 ब्रोमो प्रोपेन। तो ध्यान रखेंगे 1 पे आ गया ब्रोमो, नाम हो गया 1 ब्रोमो, बिल्कुल 1 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन। अब हमने 1 ब्रोमो प्रोपेन बना लिया। अगर इसी की अभिक्रिया हम लोग किसके साथ करा दें, सोडियम नाइट्राइट, इसको मिलता है सोडियम सोडियम आप पोटेशियम ले लोगे, आपको पढ़ाया गया था। अगर नाइट्रो बनाना है, 2 चीज बनाना है, नाइट्रो बनाना, NO2 बनाना, शांत रहो सुको। आपको एक अभिक्रिया बता दी गई थी, एक अभिक्रिया एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जब कराई गई थी किसके साथ भैया, प्लस K और NO2, KON और O, ठीक है। तो बनता था क्या आपका एल्किल नाइट्राइट, ठीक है। आपको ये बताया गया था, ध्यान देंगे विशेष यहाँ पे क्योंकि थोड़ी सी गड़बड़ हो रही थी। अगर हम लोग ये लेते हैं तो क्या बनेगा, R के साथ O और O के साथ N, डबल बॉन्ड O, इसको हम लोग कहते थे एल्किल नाइट्राइट, ठीक है, एल्किल और नाइट्राइट, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग यहीं पर लेते हैं क्या, यहाँ पर अगर हम लोग लेते हैं क्या, एल्किल हैलाइड की क्रिया, नहीं एल्किल हैलाइड RX है, इसकी अब क्रिया सिल्वर नाइट्राइट, नहीं AgO और NO2 से कराते थे, ठीक है, AgNO नहीं। तो ये क्या करता था, यहाँ पर NO2 आकर के, ये नाइट्रोजन परमाणु आकर के प्रतिस्थापन करता था, बनने वाला उत्पाद बनता था R और N, RN और O2 बनता था, ये कहलाता था नाइट्रो एल्केन, ठीक है, नाइट्रो एल्केन।
और ये क्या था, एल्किल नाइट्राइट। हमको क्या बनाना है, नाइट्रोप्रोपेन बनाना। ये विशेष ध्यान दे करके चलेंगे, नाइट्रोप्रोपेन बनाना। ऐसा नहीं कि प्रोपेन नाइट्राइल अगर बनाना होता तो हम लोग क्या करते, पोटेशियम नाइट्राइट से क्रिया कराते, लेकिन हमको बनाना क्या, नाइट्रो प्रोपेन। ठीक है, तो ये नाइट्रो है ना, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है नाइट्रो एल्केन पढ़ाया गया था, नाइट्रो एल्केन। ये नाइट्रो एल्केन है और हमको यही बनाना है। एल्केन माने प्रोपेन, यानी आर की जगह हमको CH3 CH2 CH2 लगाना है। ठीक है, तो हम ये ध्यान रखेंगे। अब क्रिया किसके साथ कराएंगे, Ag और NO2 के साथ। आप ऐसे लिख सकते हैं Ag और क्या होगा, ON डबल बॉन्ड O। ठीक है, क्या निकल जाएगा, यहां से निकल जाएगा AgBr माइनस का निकल गया Ag और Br, सिल्वर ब्रोमाइड नहीं, और NO2 आकर के यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से आकर के यहाँ पर आक्रमण करेगा नहीं। तो बनने वाला जो उत्पाद बनेगा वो बनेगा CH3 CH2 और ध्यान रखिए CH2 के साथ आकर के लग गया N और O2, क्योंकि पहले N लगेगा तो उसके साथ है 2 O लगेंगे। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं 1 नाइट्रो, 1 पे लगा नाइट्रो। ठीक है, 1 नाइट्रो और है क्या, प्रोपेन, तो 1 नाइट्रो प्रोपेन हो गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे हमको क्या बनाना है, कह रहा प्रोपेन से 1 नाइट्रो प्रोपेन। ठीक है, अगर 1 नाइट्रो प्रोपेन बनाना है तो हमेशा ध्यान रखेंगे सिल्वर नाइट्राइड का प्रयोग किया जाएगा। अगर हमको बनाना क्या, प्रोपेन नाइट्राइल, तो हम लोग प्रोपेन नाइट्राइल बनाने के लिए हम लोग लगाएंगे क्या, पोटेशियम नाइट्राइड। तो बनेगा RONO, इसका नाम प्रोपेन नाइट्राइल का हो जाएगा, मतलब R के जगह पे ये रखना पड़ेगा। तो ये हो गई 3 अपक्रिया ने। 3 अपक्रिया में हमने आपको बता दिया कैसे कैसे हमको बनाना। क्या पहला बताया गया, एथेनॉल से ब्यूट 1 आयन कैसे बनेगा। तो पहले हम लोग एथेनॉल लेंगे, उसकी अपक्रिया थायरोइड क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ pyridine बनेगा पास क्या, एथिल क्लोराइड। फिर हम लोग लेंगे एसिटिलीन। ठीक है, एसिटिलीन गैस, उसमें हम लोग क्या, सोडामाइड के साथ अपक्रिया कराएंगे, NaNH2 है। जो अपक्रिया कराएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, NH2 यहाँ से H लेकर के बन जाएगा NH3, अमोनिया गैस निकल जाएगी और यहाँ पर आकर के लग जाएगा Na+। ठीक है, अब क्या हो गया, इसके बाद हम लोग क्या, A और B दोनों को जोड़ देंगे, बन जाएगा आपका ब्यूट 1 आयन। ठीक है, दूसरी अपक्रिया में करना था, एथीन से बनाना था ब्रोमो एथेन, तो कुछ नहीं करना है, बिल्कुल एथीन है, HBr जोड़ देंगे, किसी एक के साथ Br, किसी एक के साथ H लग जाएगा, ब्रोमो एथेन बन गया। तीसरी अपक्रिया में क्या है, तीसरी अपक्रिया में बनाना थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि 1 पे लगाना है नाइट्रो, इसलिए पहले Br को 1 पे लगाने का प्रयास कीजिए। तो Br को 1 पे कैसे लगाया जाएगा, Br को 1 पे लगाने के लिए हमने क्या कर दिया, परऑक्साइड HBr के साथ अपक्रिया कराया और साथ में ले लिया क्या, परऑक्साइड। ये परऑक्साइड क्या करेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार बेरिडाइन वहां जाएंगे जहां हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक होगी। नहीं परऑक्साइड, ये एंटी मार्कोनिकॉफ यहाँ पर लगा रहे Br, यहाँ पर Br लगाया गया ना, तो ये परऑक्साइड की उपस्थिति में एंटी मार्कोनिकॉफ नियम, एंटी मार्कोनिकॉफ नियम ये कहता है कि हाइड्रोजन वहां जाएंगे जहां हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक होगी। तो बन गया 1 ब्रोमोप्रोपेन, और 1 ब्रोमोप्रोपेन की अपक्रिया हम लोग सिल्वर नाइट्राइड से करा दिए, तो बन जाएगा पास क्या, 1 नाइट्रो प्रोपेन। ठीक है, बात आती है अगली अपक्रिया की। अगली अपक्रिया में हमको पढ़ाना क्या, टॉलवे से बनाना है बेंजील अल्कोहल। नोट हो जाएगा ना यहाँ से, चलिए एक बार जाकर के इसको फिर से नोट करिए, तैयार कीजिएगा, अपक्रिया याद हो जाएगा। बनाना है हमको क्या, बेंजीन से बनाना है, टॉलविन से बनाना है क्या, बेंजील अल्कोहल। टॉलविन से बनाना है बेंजील अल्कोहल। तो टॉलविन मतलब होता है बेंजीन के ऊपर लगा रहे CH3, बेंजीन के साथ अगर CH3 लगा होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, टॉलविन कहते हैं। और टॉलविन से बनाना हम लोग को है बेंजील अल्कोहल। तो टॉलविन है, टॉलविन मतलब हो गया, हम लोग अपक्रिया पढ़ रहे हैं, ये तीसरी वाली, सॉरी चौथी अपक्रिया, चौथी अपक्रिया, चौथा। टॉलविन मतलब होता है बेंजीन के साथ क्या लगा हो, टॉलविन मतलब होता है बेंजीन के साथ CH3 लगे, ऐसे। ये टॉलविन मतलब हो गया बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के साथ हमको क्या लगाना है, CH3, ये बेंजीन और यहाँ पे लगा दिया CH3, ये टॉलविन हो गया। नहीं, तो टॉलविन से पहले बनाओ क्या, बेंजील क्लोराइड, इसकी अपक्रिया क्या कराइए, Cl2 के साथ कराइए, क्योंकि यहाँ पर अपक्रिया कराना है। ठीक है, यहाँ पे अपक्रिया कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, या फिर आप परावैंगनी प्रकाश भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, परावैंगनी से ये होता है, अपक्रिया जो होती है वो बेंजीन रिंग पे ना होकर के साइड चेन पे होती है। ठीक है,
क्या निकल जाएगा, यहाँ से एक H एक Cl लेकर के निकल गया, माइनस का निकल गया HCl। अब क्या बन गया, ये बन गया बेंजिल क्लोराइड। ठीक है, बेंजिल क्लोराइड अर्थात बेंजीन के ऊपर यहाँ पे CH2, क्योंकि CH3 था, H निकल गया बना CH2 और यहाँ पर आकर के लग गया Cl। इसको हम लोग कहते हैं टॉल्विन। ये टॉल्विन है और टॉल्विन की अभिक्रिया से बना दिया हमने क्या, बेंजिल क्लोराइड। ठीक है, बेंजिल क्लोराइड, ये बेंजिल क्लोराइड हो गया। और बेंजिल क्लोराइड से हमको बेंजिल अल्कोहल बनाना है, तो हम लोग क्या ले लें, जलीय KOH, इसको हम लोग कहते हैं एक्वस हो KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। KCl को हटा देगा, ठीक है, माइनस का निकल गया KCl और OH आकर के यहाँ पर लग जाएगा, तो बनने वाला जो उत्पाद होगा वो कहलाएगा आपका क्या, कहलाएगा बेंजिल अल्कोहल। OH आकर के यहाँ पर लग गया, नहीं तो ये CH2 हो गया और यहाँ पर आकर के लग गया OH। इसको हम लोग कहते हैं बेंजिल अल्कोहल। ठीक है, बेंजिल और अल्कोहल, तो ये बेंजिल अल्कोहल बनकर के तैयार हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। क्या किया जाएगा, पहले टॉल्विन की अभिक्रिया कराएंगे, किसके साथ, क्लोरीन के साथ। और क्लोरीन के साथ अगर परावैज्ञानिक प्रकाश का प्रयोग कर रहे हैं तो साइड चेन पे क्रिया करता है एल्किल समूह के साथ। एक H यहाँ से और यहाँ का एक Cl निकल जाएगा, एक Cl आकर के यहाँ पे लग गया, तो बन गया CH2 और Cl, जिसको हम लोग बेंजिल क्लोराइड कहते हैं। ठीक है, और ये बेंजिल क्लोराइड की अभिक्रिया अगर जलीय KOH के साथ कराते तो KCl को हटा देगा और OH आकर के यहाँ पे लग जाएगा, बन जाएगा पास बेंजिल अल्कोहल। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका बेंजिल अल्कोहल बनकर के तैयार होगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला कह रहा है प्रोपीन से बनाना प्रोपाइन। ठीक है, प्रोपीन से बनाना प्रोपाइन। ठीक, प्रोपीन मतलब क्या हो गया, अगर बात करें हम पचवे की, तो पचवे में दिया गया प्रोपीन। प्रोपीन माने डबल बॉन्ड, नहीं ये पचवा, प्रोपीन नहीं, प्रोप माने 3 कार्बन। ठीक है, प्रोप माने 3 कार्बन, इस तरह से हो गया क्या, प्रोपीन। आप लिखेंगे CH3 CH डबल बॉन्ड आपका CH2, ये प्रोपीन हो गया। यस सर। ठीक है, और बनाना क्या, प्रोपाइन आने के यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगाना है। यस सर। तो सबसे पहले इसमें Br2 जोड़िए, Br2, एक Br इसको, एक Br इसको दे दीजिए। यस सर। और फिर अब क्रिया करा देंगे सोडामाइड से, नहीं देखो ध्यान दो, यहाँ पर हमने ले लिया क्या, Br2। ठीक है, ब्रोमीन जल ले सकते Br2। ये Br2 जब अब क्रिया करेगा ना, इसके साथ अगर हम हल्का सा गर्म करते हैं तो ये क्या करेगा, एक Br इनको, एक Br इनको। ठीक है, Br आपका क्या होगा, ये असंतृप्तता का परीक्षण है, ये लाल रंग का होगा। ठीक है, लाल भूरा रंग लग सकते हैं, लाल रंग, तो ये क्या करेगा, लाल रंग इसका डिसअपियर हो जाता है, जो बताता कि दिया गया कार्बनिक यौगिक क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ध्यान दीजिए, एक Br यहाँ पर, एक Br, ये बॉन्ड टूटेगा, एक Br इसको, एक Br इसको, नहीं तो बना क्या, ये बन गया CH3 और CH, एक Br इसको दे दिया गया और एक हो गया CH2 और एक Br इसको दे दिया गया। यस सर। ठीक है, अब इसकी अभिक्रिया अगर हम करा देते हैं किसके साथ, सोडामाइड के साथ। 2 अणु ले लेते हैं सोडामाइड, Na और NH2। यस सर। ठीक है, एक Na क्या करेगा, एक Br को हटाएगा, दूसरा Na दूसरा Br, एक NH2 यहां से H हटाएगा, दूसरा NH2 यहां से H हटा देगा, अर्थात क्या बन गया, माइनस का निकल गया 2 मोल्स ऑफ NaBr और माइनस का दोनों NH2, एक H यहाँ से एक H, माइनस का निकल गया 2 मोल्स ऑफ आपका NH3। अरे भाई NH2 है, H यहाँ से निकालेगा तब वो NH3 हो गया, एक NH2 और बचा, वो H यहाँ से हटा दिया, ये भी NH3 बच गया। तो इस कार्बन के पास H नहीं बचा, इसके पास एक H बचा, इसका मतलब क्या बन गया, ये बन गया CH3, फिर C और ट्रिपल बॉन्ड बन गया CH। ठीक है, तो इसका नाम हो गया प्रोपीन, इसको हम लोग कह रहे हैं प्रोपीन। ठीक है, 3 कार्बन था, डबल बॉन्ड था, ये क्या हो गया 1,2 डाई ब्रोमो प्रोपेन, 1,2 2 बार के लिए डाई ब्रोमो, नहीं डाई ब्रोमो और क्या होगा प्रोपेन, ये हो गया प्रोपेन। ठीक है, अब अगला क्या बनाना है, ये बना क्या प्रोपाइन। ठीक है, प्रोपाइन, ट्रिपल बॉन्ड मतलब होता आयन, नहीं प्रोपाइन, सॉरी प्रोपाइन, ये प्रोपाइन बनाना था ना। अगला क्या है, एथेनॉल से एथिल क्लोराइड, फ्लोराइड बनाना। देखो ध्यान दो, हमने फ्लोराइड के लिए एक अभिक्रिया बताया था कि हम लोग को भैया क्या एक अभिक्रिया होता है, क्या स्वार्ट्ज अभिक्रिया, सिल्वर फ्लोराइड है स्वार्ट्ज अभिक्रिया, AgF वगैरह लेते हैं। तो ध्यान दें,
ये आपकी एक अपक्रिया है जिसको हम लोग स्वार्स अपक्रिया कहते हैं, लेकिन उसमें पहले हमको बनाना क्या पड़ेगा, क्लोराइड वगैरह नहीं, ठीक है, क्लोराइड बनाना पड़ेगा, क्लोराइड और फ्लोराइड जो भी है। चलिए देखिए, ये हो गया आपके पास छठवीं अपक्रिया है। 6 क्या कह रहा है, बनाना है एथेनॉल से एथिल फ्लोराइड। पहले एथेनॉल लिख ले भाई, एथेनॉल मतलब हो गया बिल्कुल 2 कार्बन की CH3 और CH2 और CH2 के साथ लगा OH, ठीक है। एक अपक्रिया अभी थोड़ी पहले बताई गई थी SOCl2 के साथ, पहले इसको क्लोराइड में बदलो, ठीक है। तो पहले ले लीजिए क्या, SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ pyridine, ठीक है, आप ले सकते हो pyridine। pyridine की उपस्थिति में अपक्रिया होगी, माइनस का निकल जाएगा क्या, बिल्कुल माइनस का निकल गया HCl, माइनस का निकल गया SO2, ठीक है। क्या करके लग गया, एक Cl आकर के लग गया, बना क्या आपका एथिल क्लोराइड अर्थात CH3 CH2 CH3 CH2, यहाँ पर OH हट करके लग गया Cl, ये हो गया एथिल क्लोराइड। अब इसकी अपक्रिया धात्विक फ्लोराइड के साथ करवा दो। हमने आपको 4 धात्विक फ्लोराइड बताया था, एक Hg2 और F2, या फिर ले सकते हैं SbF3 SB एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड नहीं, या फिर आप ले सकते हैं Ag और F, या फिर ले सकते हैं CO और F2 कोबाल्ट फ्लोराइड। ये सब धात्विक फ्लोराइड है। और अपक्रिया जो कहलाती है, ये अपक्रिया कहलाती है स्वार्स अपक्रिया, ठीक है। एक स्पेशल अपक्रिया है, इसको हम लोग कहते हैं स्वार्स अपक्रिया। बनेगा क्या, CH3 CH2, चलो बने वाला कंपाउंड बन गया CH3 CH2 और CH2 साथ आकर के लग गया F, CH3 CH2 और F। नाम लिख लेते हैं सबका, ठीक है। क्या हो गया ये, एथेनॉल, बिल्कुल एथेनॉल है। और एथेनॉल के बाद आपका बन गया क्या, एथिल क्लोराइड नहीं, इसको हम लोग कहते हैं एथिल क्लोराइड, बिल्कुल एथिल क्लोराइड। और ये बन गया एथिल क्लोराइड के बाद एथिल फ्लोराइड, इसको हम लोग कहते हैं एथिल फ्लोराइड, एथिल फ्लोराइड है। यस सर। ये हो गया आपके छठवें अपक्रिया। 7वीं की बात करते हैं। यस सर। ब्रोमोमेथेन से बनाना है प्रोपेनोन, ठीक है, ब्रोमोमेथेन से बनाना प्रोपेनोन। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, ब्रोमोमेथेन से अगर प्रोपेनोन बनाना चाहते हैं तो ब्रोमोमेथेन से पहले बनाइए क्या, बनाइए इसका क्या होगा, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है। पहले ग्रीनॉन अपकर्मक बनाइए, फिर उसकी अपक्रिया करा दीजिए किसके साथ, या फिर ब्रोमोमेथेन से आप बना लीजिए प्रोपेनोन बनाना, 3 कार्बन है। चलो इसकी पहले बना लेते हैं हम लोग क्या, बना नहीं, इसकी अपक्रिया पहले करा करके ब्रोमोमेथेन से बना लेते हैं क्या, प्रोपेन नाइट्राइल बन जाएगा, साइनाइड, जिसको हम लोग कहते हैं CN साइनाइड, ठीक है। फिर उसकी अपक्रिया करा लेंगे, चल लेते हैं। ब्रोमोमेथेन है ये अपक्रिया 7वीं अपक्रिया में पहले हम लोग ले रहे हैं ब्रोमोमेथेन। ब्रोमोमेथेन मतलब हो गया ये CH3 के बाद बन गया CH2 और यहाँ पे लग गया Br, ये हो गया ब्रोमोमेथेन नहीं। अब इसकी अपक्रिया अगर हम लोग कराते हैं KCN के साथ, KC और ट्रिपल बॉन्ड आपका N, हो गया। तो क्या होगा, ये K और Br लेकर के निकल जाएगा, माइनस का निकल गया KBr, हो गया क्या आपका, ये ब्रोमोमेथेन है ना, मेथेन एथेन हो जा रहा है, इसको सुधार कीजिए, ये हो जाएगा CH3 और Br, ठीक है। ब्रोमोमेथेन है, सॉरी ये ब्रोमोमेथेन है, तो ब्रोमोमेथेन मतलब होगा CH3 Br। ब्रोमोमेथेन से अपक्रिया करा दिए तो K और Br निकल गया, बनने वाला कंपाउंड बन गया CH3 के बाद बना आपके पास क्या CH2 हो गया, सॉरी CH2 नहीं बनेगा, CH3C और ट्रिपल बॉन्ड बनेगा N, ठीक है। अब इसकी अपक्रिया करा दीजिए किसके साथ, ये हो गया क्या, एथेन नाइट्राइल या फिर मेथिल साइनाइड, ठीक है। अब इसकी अपक्रिया कराते हैं मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ। मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड मतलब हो गया आपके पास ये देखो CH3 और Mg साथ लग गया Br, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, क्योंकि ये 3 कार्बन प्रोपेनोन बनाना है, तो प्रोपेनोन मतलब होता है 3 कार्बन के लिए CH3 C डबल बॉन्ड ऑफ O और ये CH3 बनानी है, ये प्रोपेनोन बनाना है। तो हमारे पास पहले 1 कार्बन बनाया गया मेथिल ब्रोमाइड या फिर क्या ब्रोमोमेथेन से पहले 1 कार्बन बढ़ाने के लिए हम लोग KCN ले लिया, 1 कार्बन बढ़ गया CH3, 2 कार्बन हो गए, 1 कार्बन हमको और चाहिए तो हम लोग क्या ले लिए, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब क्या होगा, मैंने आपको बताया है कि अगर ये बॉन्ड टूटता है
तो हमेशा क्या होता है, धातु है, धातु के ऊपर धनावेश, अधातु के ऊपर ऋणावेश। और यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन में नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, इसके पास माइनस चार्ज, इसके ऊपर प्लस चार्ज। तो क्या बनेगा, ये जो CH3 है माइनस प्लस के पास और ये प्लस माइनस के पास, ठीक है। तो बनने वाला उत्पाद देखो, एक ही बॉन्ड अभी तोड़ा गया, एक बॉन्ड जो तोड़ा गया कार्बन नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होने के कारण इसके ऊपर माइनस चार्ज आ गया और इसके ऊपर प्लस चार्ज। और इनमें धातु और अधातु के बीच बॉन्ड टूट रहा, तो धातु के ऊपर हमेशा धनावेश और अधातु के ऊपर ऋणावेश। ऋणावेश धनावेश के पास आ गया भैया, प्लस के पास। तो बना क्या वो देखो ना, अब बना रहे हैं, पहले CH3 लिखो ना। पहला हो गया आपके पास क्या, C और H3, ये CH3 हो गया। CH3 बाद आएगा C, बिल्कुल ये C, और C के पास कौन आ गया है, CH3 आ गई। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए CH3, ऐसे लिख दिया गया। चलो CH3, इस CH3 उसके बाद C के पास कौन आ गया, CH3, तो हमने लिख दिया। अब अगला बन रहा है क्या, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड है N। अभी एक बॉन्ड देखो, एक बॉन्ड टूटा, दो बॉन्ड बचा होगा, डबल बॉन्ड N। N के पास कौन आ गया, Mg हो गया, और Mg साथ Br, ठीक है। इसका क्या करवाइए, पूर्ण जल अपघटन है, यहाँ पे लिख दे रहा हूं, पूर्ण जल अपघटन। पूर्ण मतलब पूरा और जल अपघटन। देखो ध्यान देना, इसमें पूर्ण जल अपघटन में अगर देखा जाए तो पूर्ण जल अपघटन में हम क्या लिख सकते हैं, कैसे होगा, ये जल की उपस्थिति में तोड़ा जा रहा है H2O, जब तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, H+ आयन और OH माइनस चार्ज। तो पहला बॉन्ड हम लोग तोड़ रहे हैं यहाँ वाला, नहीं, ये बॉन्ड जब टूटेगा धातु के ऊपर धनावेश और अधातु के ऊपर माइनस, अर्थात H किसके पास आएगा, N के पास, और OH किसके पास आएगा, Mg के पास। हो गया, ये बॉन्ड टूट करके निकल गया, अर्थात क्या निकल गया, वो बन गया यहाँ पे Mg के साथ Br था और OH आकर के लग गया, ये काम खत्म हो गया इनका। हो गया। अब देखना, अब हमने जब इसके पास एक H आ गया, अब हम हाई वाला भी बॉन्ड तोड़ रहे हैं इस तरह से। अब जब कार्बन और नाइट्रोजन के बीच बॉन्ड टूट रहा है, तो आपको पता होना चाहिए नाइट्रोजन पे क्या आएगा, माइनस चार्ज, और इस पे प्लस। अर्थात क्या, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए, अर्थात ये जब बना तो इसके ऊपर आया क्या, माइनस चार्ज, तो बना आपके पास क्या, CH3C, और यहाँ पर क्या, एक CH3 और है। जब एक बॉन्ड टूटेगा तो इसको क्या मिलेगा, OH, और एक बॉन्ड बटा N के साथ क्या होगा, 2H हो गया। एक H पहले से मिल चुका था, एक बॉन्ड और टूटा तो एक H और मिल गया, ठीक है, दूसरा H मिल गया, तो NH2 हो गया। अब अगला बॉन्ड जब फिर तोड़ेंगे ना, ये वाला भी बॉन्ड ऐसे तोड़ा जाएगा, तो फिर इसके ऊपर माइनस चार्ज, यहाँ पर प्लस चार्ज। एक तो इसको फिर OH है, बॉन्ड फिर टूट गया, इसके ऊपर आया माइनस चार्ज, इसके ऊपर प्लस, फिर इसको OH मिल जाएगा, नहीं। तो इस प्रकार से इस नाइट्रोजन, देखेंगे यहाँ पे कुल 3 जल के अणु खर्च चुके, 3H 3H, नहीं भाई, इसको फिर से आकर के मिल गया 2H, नहीं। तो इस प्रकार से इसको जब 3H मिल गया तो ये बन गया क्या, NH3 बन करके ये भी निकल गया, ठीक है। अर्थात प्लस का निकल गया, यहीं पे लिख सकते हैं आप लोग NH3, नहीं, चलो कहीं भी लिख दिया, प्लस का लिख दिया गया N और H3। अब क्या हो गया, ये ध्यान देंगे कि अगर हमारे पास एक ही कार्बन परमाणु पर, देखो इसके पास 2 OH आ गया ना, एक और जब ये निकल जाएगा तो इसके पास क्या होगा, 2 OH, तो ऐसे बन गया आपके पास CH3C, एक बार OH और एक बार और OH, और है CH3 हो गया। और आपको बताया गया कि अगर एक ही कार्बन परमाणु पर कहीं 2 OH देखने को मिले तो तुरंत वो अस्थायी होता है, जल निकल जाता है। और जब जल निकल गया तो बना क्या, CH3। अब C डबल बॉन्ड O, हाइयो बॉन्ड इसके साथ जुड़ जाएगा, तो CH3C डबल बॉन्ड O और CH3, नहीं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका बनने वाला उत्पाद हो गया, वो हो गया CH3C डबल बॉन्ड O और CH3, और ये बन गया वो, नहीं। और प्लस बन गया NH3 भी, तो प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं NH3 भी आपका बाहर निकला। यस सर। एक बार फिर से ध्यान दो, हमने कहा है यहाँ से बनाना क्या, ब्रोमोमेथेन से बनाना प्रोपेनॉन। तो ब्रोमोमेथेन में हमारे पास मेथेन जो दिया गया वो बता रहा है कि हमारे पास एक कार्बन है, और एक कार्बन से हमको बनाना कितने कार्बन में, 3 कार्बन में परिवर्तित करना है। तो कार्बन बढ़ाना है आपको, और कार्बन बढ़ाने के लिए एक अभिक्रिया आसानी से है जिसमें हम लोग क्या, KCN का प्रयोग करते हैं। K Br को हटा देगा, माइनस का निकल के Br, और बन जाएगा CH3C और N, ट्रिपल बॉन्ड है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, भैया मेथिल साइनाइड या फिर एथेन नाइट्राइड, ठीक है। अब एक कार्बन हमको और बढ़ाना है, तो एक कार्बन हम कहां से ले लें, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ।
और जब मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ अपक्रिया कराएंगे तो ये धातु है कार्बन और क्या मैग्नीशियम के बीच का आपका बॉन्ड टूटेगा। यस सर। मैग्नीशियम धातु होने के नाते धनावेश, कार्बन अधातु होने के ऋणावेश। और यहाँ पे नाइट्रोजन कार्बन के बीच का जब पहला बॉन्ड टूटेगा तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण नाइट्रोजन के ऊपर ऋणावेश यस सर। और कार्बन के ऊपर धनावेश। अब क्या होगा, ये मैग्नीशियम आकर के नाइट्रोजन के साथ जुड़ गया, Yes, sir. ठीक है, और क्या होगा कार्बन पे आकर के CH3। CH3। इस प्रकार से आपका एक उत्पाद ये बन गया। यस सर। CH3 हो गया, CH3 के साथ क्या C, एक और CH3, इस CH3 के साथ C के पास एक और CH3 तो हमने यहाँ पे लगा दी, आप ऊपर भी लगा सकते हो CH3। यस सर। और जब CH3 इस प्रकार से बन गया, अब क्या करना है, इसका पूर्ण जल अपघटन करना है। Yes, sir। पूर्ण जल अपघटन मतलब क्या, जितने भी बॉन्ड नाइट्रोजन के बने हुए सब तोड़ने, ये वाला भी बॉन्ड तोड़ना है, इसके दो बॉन्ड ये भी तोड़ने हैं। यस सर। पहला बॉन्ड जब टूटा तो यहाँ से जब बॉन्ड टूटा तो Mg धातु के नाते धनावेश और नाइट्रोजन पे ऋणावेश, ऋणावेश। तो भैया क्या होगा, OH इसको मिल जाएगा, इसको N को H मिलेगा। इस प्रकार से जब तीनों बॉन्ड नाइट्रोजन के किनारे के तोड़े गए तो तीन ठू आपके पास H जो हो गया वो नाइट्रोजन परमाणु के पास आ गया, तो ये बन गया क्या, अमोनिया। NH3। NH3 बन गया। और जब यहाँ से दो बॉन्ड टूटा, इस कार्बन परमाणु पे दो धनावेश आने के नाते इसके पास दो OH आ गया। Yes, और जब दो OH आ गया तो हमने आप लोग को बताया अगर किसी कार्बन परमाणु पर दो हाइड्रोक्सिल समूह या फिर उससे ज्यादा होते हैं तो वो क्या निकाल देता है, जल निकाल देता Yes, है। sir। और जब H2O निकल गया, H2O निकल गया तो ये बना CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोपेनोन। ये हो गया आपका प्रोपे और नोन, ये प्रोपेनोन आपको यहाँ पे बनाना था, यस सर। ठीक है। यह एक मध्यावर्ती उत्पाद है, ये एक योगात्मक उत्पाद, ठीक है। इस प्रकार से आपके पास ये बनकर के तैयार है, यस सर। ठीक है। नाम हम इसको हटा दे रहे हैं, इनका नाम लिख दे रहे हैं। इसका नाम हो गया क्या, मेथिल साइनाइड भी आप कह सकते हैं इसको, मेथिल साइनाइड, या फिर कहते हैं एथेन, बिल्कुल एथेन नाइट्राइल, एथेन नाइट्राइल, ठीक है, एथेन नाइट्राइल, दोनों नाम हो सकते हैं। इसका नाम हो गया ब्रोमोमेथेन, है ना भैया, ब्रोमोमेथेन, बिल्कुल आप लिख सकते हो ब्रोमोमेथेन, या फिर लिख सकते हैं क्या, मेथिल ब्रोमाइड भी कह सकते हैं। चलिए बात करते हैं ब्यूट 1 इन से ब्यूट 2 इन, ठीक है, हटा दे इसको। यस सर। एक बार इसको फिर से सॉल्व कर डालिएगा, जो भी क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं बताए जा रहे हैं, एक बार घर पे फिर से अपने मन से एक बार प्रयास कीजिए, नहीं आ रहा है फिर से देखिए, इसको जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे बेहतर है। अगला क्या कह रहा है, ब्यूट 1 से ब्यूट 1 इन से बनाना है ब्यूट 2 इन, ब्यूट 1 इन से बनाना है ब्यूट 2 इन। बनाना हम लोग को ब्यूट 1 इन से ब्यूट 2 इन है। यस सर। चलो ये आपके पास 8वां सवाल है, क्वेश्चन 5 3 8वां सवाल। चलो ब्यूट 1 इन मतलब हो गया आपके पास, क्या लिखेंगे, ब्यूट 1 इन ऐसे नहीं बना, क्या आपका ये CH3 हो गया, CH2 हो गया और C यस सर। H डबल बॉन्ड CH2, 4 कार्बन की ब्यूट हो गई और 1 पर लग गया इन, ठीक है। अब इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इस पे Br लगाओ, क्योंकि इससे Br और यहाँ से H हटाएंगे तब 2 इन बनेगा। तो इस पे Br लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस लगाइए HBr, ठीक है, प्लस लगा दीजिए HB और R, ठीक है, मार्कोनी का, क्योंकि Br यहाँ पर लगाएंगे, यस सर। ठीक है। तो यहाँ पर पेरोक्साइड नहीं लेंगे, क्योंकि अगर पेरोक्साइड लेंगे तो फिर Br यहीं पे लग जाएगा, फिर Br, फिर यहाँ से H हटेगा, बात वही रहेगा। तो पहले इस पे Br लगाना है, इसका मतलब मार्कोनी का आपके नियम से ही लगेगा। तो अब की बार ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर पेरोक्साइड, ये विशेष ध्यान दीजिए कि कब पेरोक्साइड का प्रयोग किया जाएगा और कब पेरोक्साइड का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ये माइनस चार्ज, ये प्लस चार्ज, बिना पेरोक्साइड के ऋणायन वहां जाते हैं जहां हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती नहीं। तो बनने वाला उत्पाद बन गया आपका क्या, बन गया आपका 2 ब्रोमोब्यूटेन ना, बन गया CH3 CH2, बिल्कुल CH2 है, यहाँ पर आकर के लग गया CH और Br, और ये हो गया CH2 था, H पाते क्या बन गया CH3। अब क्या करवाइए, एल्कोहलिक क्योच ले लीजिए ना, ALC, या फिर ETOH लिखा जाता है, एथेनॉलिक, ETOH एथेनॉलिक है नहीं, ETOH मतलब होता है एथेनॉल,
ठीक है, ETOH, या फिर लिख दिया जाता है C2 और H5 और OH, एथेनॉलिक KOH नहीं, Yes, sir. K और OH, ठीक है, कुछ भी लिखा हो, चाहे ये लिखा हो या लिखा हो, क्या करेगा, K Br को हटाएगा, माइनस का निकल गया KBr, और माइनस का क्या निकल गया, बगल से उस बीटा कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन हटाइए जिसके पास हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है, ठीक है, तो यहाँ से क्या निकलेगा, बिल्कुल H हटेगा, तो आपके पास OH और यहाँ से H हट गया, बन गया H2O। क्या लिखेंगे, बन गया आपका CH3, CH3 के बाद CH डबल बॉन्ड, फिर CH और ये बन गया CH3, इसका नाम हो गया, ये हो गया ब्यूट, और कितने पर इन हो गया, 2 पर, ब्यूट 2 इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया 2 ब्रोमो, बिल्कुल 2 पे लगा ब्रोमो, नाम हो गया 2 ब्रोमो, और ब्यूटेन, ये है 2 ब्रोमो ब्यूटेन, हो जाएगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन। अब बात करते हैं 9वें सवाल की। Question. 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9वां क्वेश्चन कह रहा है 1 क्लोरो ब्यूटेन, नहीं 1 क्लोरो ब्यूटेन से एन ऑक्टेन, तो आप लोग को एक अपक्रिया बताई गई है, बुर्ज अपक्रिया, Yes, sir. ठीक है, 1 क्लोरो ब्यूटेन है, तो 1 क्लोरो ब्यूटेन लिखिए ऐसे, 1 क्लोरो ब्यूटेन मतलब हो गया CH3, ऐसे लिखा गया, CH3 हो गई, CH3 और क्या होगा, फिर से CH2, फिर CH2 और फिर हो गया CH2 और यहाँ पे लगा दिया आपने CH, ये हो गया 1 क्लोरो ब्यूटेन। इसकी 2 इकाइयां सोडियम धातु के साथ अपक्रिया करो, 2 मोल्स ऑफ सोडियम धातु और फिर Cl, इसी को उल्टा लिखते चलो ना, Cl हो गया, फिर हो गया CH2, फिर CH2 और फिर CH2 और ये हो गया CH3, होगा ना CH3। And the Cl. इस तरह से क्या होगा आपके पास, देखो अब यहाँ पर लेते हैं हम लोग ड्राई ईथर, ठीक है, ये होता है शुष्क ईथर की उपस्थिति में, इसको हम लोग कहते हैं शुष्क ईथर, और शुष्क ईथर की उपस्थिति जो अपक्रिया होती है, अपक्रिया कहलाती है बुर्ज अपक्रिया, और जो बुर्ज अपक्रिया है इसका एक Na एक Cl, दूसरा Na दूसरा Cl, माइनस का निकल गया 2 मोल्स ऑफ आपका Na और Cl, Yes, sir. ठीक है। अब क्या बन गया, CH3 CH2 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 CH3, तो CH2 कितनी बार है, 3 बार, और 3 बार 6, तो आप शॉर्ट में अगर लिखेंगे तो इस प्रकार से लिख सकते हो, CH3 उसके बाद CH2 कितनी बार, 6 बार, इसका होल 6, ऐसे लिख सकते हैं, बार बार लिखने से कोई मतलब नहीं, ठीक है, CH3 किनारे वाला है और CH2 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, तो CH2 6 बार, और इधर क्या बच गया CH3, ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हो। देखो समझो फिर से एक बार, लिखा हुआ है CH3 किनारे का, और फिर हो गया CH2 कितनी बार, 6 बार, और फिर आगे लिख दो CH3, ये है N ऑक्टेन, Yes, sir. ठीक है, ये ना ऑक्टेन, या फिर आप अगर पूरा लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हो, CH3 के बाद CH2 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 और CH3, बात वही होगी। Yes, sir. ये 9वां हो गया, और बात करते हैं हम लोग क्या 10 में, ना 10वां जो क्वेश्चन है वो क्या, बेंजीन से बनाना बाइफेनिल, तो बेंजीन से पहले, बाइफेनिल मतलब होता है पहले बेंजीन से बनाओ क्लोरोबेंजीन, ठीक है, तो बेंजीन ये है, बेंजीन मतलब हो गया बेंजीन, बेंजीन बनाइए, Sir. इसकी अपक्रिया किसके साथ कराओ, Cl2 के साथ, लेकिन अब फिर सूर्य का प्रकाश नहीं लेंगे, अगर बेंजीन रिंग पर अपक्रिया कराना तो सूर्य का प्रकाश नहीं लेंगे, क्या लेंगे, बिल्कुल निर्जल निर्जल AlCl3, FeCl3 भी ले सकते हैं, लुईस अम्ल कहलाता है। क्या होगा, इस बेंजीन रिंग में यहाँ पर आपका H है, एक हाइड्रोजन परमाणु, यहाँ से H और ये Cl हट गया, तो बनेगा क्लोरोबेंजीन, ठीक है, ये क्लोरोबेंजीन बन गया Cl, और माइनस का निकल गया HCl निकल गया, क्लोरोबेंजीन, और जब क्लोरोबेंजीन बन गया इसी का 2 अणु ले लीजिए, 2 अणु, और अपक्रिया कराइए किसके साथ, सोडियम धातु, 2 मोल्स ऑफ सोडियम धातु, ठीक है, 2 मोल्स ऑफ सोडियम धातु Na और शुष्क ईथर, शुष्क ईथर, ठीक है, मैंने आपको बताया था, जैसे यहाँ पर है, मैंने थोड़ी ये आपका क्या 9वां सवाल था, ऐसे बताया गया था ना, एक क्लोरोबेंजीन ऐसे, अगला 2 मोल्स ऑफ सोडियम धातु, जिसको लोग क्या कहते थे, फिटिंग अपक्रिया, ठीक है, फिर Cl हो गया, एक क्लोरोबेंजीन और होता था, अब जो ड्राई ईथर की उपस्थिति अपक्रिया कराते थे, एक Na एक Cl, दूसरा Na दूसरा Cl, तो ये दोनों बेंजीन आपस में क्या होते थे, जुड़ जाते थे, बेंजीन एक और बेंजीन, इसलिए कहते हैं बाइफेनिल, ठीक है, तो हमको यही बाइफेनिल बनाना है,
तो इसका 2 अणु हो गया, बिल्कुल एक बार 2 बार क्या निकल गया, 2 Na 2 Cl से क्रिया करके निकल गया, तो माइनस निकल गया 2 मोल्स ऑफ NaCl। क्या होगा, दोनों बेंजीन रिंग आपस में आकर के इस प्रकार से जुड़ जाएंगे भाई, एक बेंजीन और अगला बेंजीन, और इस तरह से बन गया, इसे हम बोलते हैं डाई और फेनिल, 2 बेंजीन रिंग आपस में जुड़ करके बन गया डाई। ठीक है, तो इस प्रकार से जो 8वां है, 8वें में दिया गया ब्यूट 1 इन से ब्यूट 2 इन कैसे बनाया जाएगा। पहले मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार HBr को जोड़ेंगे, और जब HBr जुड़ गया तो बन गया क्या आपके पास 2 ब्रोमोब्यूटेन, इसका नाम हो गया ब्यूट 1 इन। ये हो गया आपके पास ब्यूट था और 1 पे क्या था इन, तो ब्यूट 1 इन से पहले हमने क्या बना लिया 2 ब्रोमोब्यूटेन मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार। फिर क्या लगा दिया, एथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लगाया, और जब एथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराया तो माइनस का निकल गया KBr और माइनस का निकल गया बीटा कार्बन से H2O निकल गया। ठीक है, सेंडजेफ नियम के अनुसार भी है क्या, उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकाला जाता है जिसके पास हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है, तो बन गया क्या ब्यूट 2 इन। अगला दिया गया हमको क्या बनाना था, 1 क्लोरोब्यूटेन से N-ऑक्टेन बनाना था, तो हमने क्या ले लिया 1 क्लोरोब्यूटेन, ये है, इसका 2 अणु ले लिया, नहीं ये 1 क्लोरो, बिल्कुल ये हो गया 1 क्लोरो और ब्यूटेन 1 क्लोरोब्यूटेन, इसके 2 अणु ले लिए गए, ये भी 1 क्लोरोब्यूटेन, और शुष्क ईथर की उपस्थिति में इसकी अपक्रिया सोडियम धातु के साथ करा दी गई, जिसको हम लोग कहते थे बुर्ज अपक्रिया, और बन गया क्या N-ऑक्टेन। ठीक है, इसी प्रकार से आपका जो लास्ट अपक्रिया है, बेंजीन से बनाना था बाइफेनिल, अर्थात 2 बेंजीन रिंग को आपस में जोड़ना था। तो हम लोग एक अपक्रिया पढ़े फिटिंग अपक्रिया, तो उसमें क्लोरोबेंजीन की आवश्यकता पड़ती है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, बेंजीन की अपक्रिया क्लोरीन के साथ निर्जल AlCl3 प्रयोग की उपस्थिति में कराएंगे, तो ये क्या करेगा बेंजीन रिंग पर अपक्रिया करेगा, यहाँ से एक H हटा दिया, एक Cl माइनस का निकल गया Cl, बन गया क्लोरोबेंजीन, और क्लोरोबेंजीन का इस तरह से 2 अणु लेकर के और शुष्क ईथर की उपस्थिति में अपक्रिया करा देंगे, बन जाएगा बाइफेनिल। अपक्रिया कराता है फिटिंग अपक्रिया। ठीक है, इस प्रकार से ये 10.11 आपका खत्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग अगले वीडियो में 10 पॉइंट आपका 1, 2 और आगे की चीजें सॉल्व करेंगे। ठीक है।